नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एस.टी. संजय ने कहा कि कल भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ अन्य नेता रहेंगे। इस बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा की जाएगी। उसके बाद ये रिपोर्ट केंद्रीय श्रेष्ठ नेतृत्व को भेजा जाएगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। आज हम लोग के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसका मुख्य बात यह है कि भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि देश में एक साथ ही सारे चुनाव हो जाएं। इसी का नारा दिया गया है वन नेशन वन इलेक्शन। इसी के तहत कार्यक्रम इसके चुनाव होने से बताया ये जा रहा है कि देश को काफ़ी सुविधा होगी, देश के लोगों को इसको एक साथ चुनाव करने में सहूलियत होगी। इसका प्रमुख कारण ये है कि हम सब जानते हैं, जो सर्वविदित है, कि बार बार चुनाव होने से देश पर चुनावी खर्चा कितना आता है। चुनावी का भारी भरकम बजट है। जैसा कि हम लोग पिछला बार बिहार का लोकसभा चुनाव देख रहे थे सर के नेतृत्व में, तो हम सब ने सिर्फ बिहार का जो इकट्ठा किया है वो 400 करोड़ सिर्फ सरकारी खर्च है। बाकी जो उम्मीदवार खर्च किए हैं, पार्टियां खर्च किए हैं, वो इससे अलग है। तो एक बिहार जैसे राज्य जब 400 करोड़ का सरकारी बजट है, तो फिर देश में 28 राज्य और 28 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब मिला दीजिए कितना खर्चा होता होगा। फिर देश का लोकसभा चुनाव अलग है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है। सारे खर्चे अगर एक साथ हो जाएं तो देश को एक भारी भरकम खर्च से राहत मिल जाएगी। मुख्य बात, इस पहल का मुख्य उद्देश्य यही है कि खर्च कम हो जाए। वो चुनावी खर्च में जो पैसा लगता है देश के अन्य कामों के विकास में वो मद में जाएगा, तो उससे देश को फ़ायदा होगा। विशेष एक साथ चुनाव करने से ये भी फायदा है कि हम सब जानते हैं कि सेना का प्रमुख कार्य देश की सुरक्षा करना होता है, लेकिन आप सब देखते हैं कि चुनाव के समय में सेना चुनाव कराने आती है, सेना का एक भाग। अच्छा, आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो उसमें कौन कौन से चुनाव एक साथ होंगे? चुनाव तो बिहार में बहुत सारे लोकसभा, विधानसभा और ये पंचायती राज का ही सब होता है, उसका लोक इसके बाद पहले बोल लीजिए, हमको बोलने दीजिए, फिर आप क्वेश्चन कीजिए, मैं जवाब दूंगा उसका। सेना चुनाव कराना जाती है। सेना को कितनी परेशानी होती है आप सभी देखते होंगे कि कभी कभी सेना के जवान ट्रक पर चढ़कर बूथ पर जाते हैं, चुनाव कराते हैं। ये फायदा है। दूसरी फायदा ये कि हम प्रत्येक साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में चुनाव होता है। हमारे केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, केंद्रीय सरकार का जो एफर्ट है उसमें भी लगता है, उससे भी विकास प्रभावित होता है। अगर वो लोग वहाँ पर ध्यान न देकर सिर्फ अपने काम पर दें, केंद्र सरकार के काम पर ध्यान दें, तो विकास कार्य प्रभावित नहीं होगा। आचार संहिता लगता है, ये सर्वविदित है कि इससे भी विकास कार्य प्रभावित होता है। इसलिए अगर एक साथ चुनाव हो जाए तो सबका फायदा है। 1952 से पहले चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे, और 1967 में जब इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा केरल की सरकार गिराई गई, उसके बाद से ये चुनावी चक्र टूट गया। बाद में इसका प्रचलन टूट गया और फिर विधानसभा के चुनाव अलग अलग राज्यों में अलग अलग साल में होते रहे। इस कारण ये चुनावी चक्र टूटा है, जिस कारण एक देश एक चुनाव की जरूरत पड़ी है। आप लोग हम एक बात और बताना चाहते हैं कि देश में एक राज्य, इसका विरोध क्यों हो रहा है? इसका विरोध क्षेत्रीय पार्टियां कर रही हैं, विशेष रूप से इसलिए कि वो जानती हैं कि एक साथ चुनाव होगा अगर लोकसभा विधानसभा का, तो राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे। उस मुद्दे के साथ जब विधानसभा का चुनाव होगा तब क्षेत्रीय मुद्दे हमारे कमज़ोर पड़ जाएंगे और हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। इसका जवाब है उड़ीसा राज्य। 1952 से लेकर आज तक उड़ीसा में ये चक्र कभी नहीं टूटा, और हम सब जानते हैं कि वहाँ अधिक समय तक केंद्र में अलग पार्टी की सरकार और राज्य में बिजू पटनायक की सरकार और नवीन पटनायक की सरकार आती रही है। इसलिए उनका ये कहना कि क्षेत्रीय मुद्दे प्रभावी नहीं होंगे, हम चुनाव जीतकर नहीं आएंगे, यह एकदम से बेमानी है। बल्कि वो लोग इसके माध्यम से, उनका क्षेत्रीय विकास से मतलब नहीं है, क्षेत्रीय मुद्दे से ही मतलब नहीं है। वो लोग केन प्रकार किसी तरह अपने पार्टी को सत्ता सौंपना चाहते हैं। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार उसका उदाहरण है। इसलिए केंद्र सरकार की जो पहल है, इसके लिए हमारा ये डिपार्टमेंट, ये न्यायिक एवं चुनाव आयोग संपर्क विभाग ये पहल किया है कि शुरुआत हम लोग बिहार में करें, और प्रधानमंत्री जी की बल्कि भारत सरकार की जो पहल है उसको गति देने के लिए हम आप सब पत्रकार भाइयों से भी आग्रह करते हैं कि आप लोग भी अपने माध्यम से इसके सकारात्मक पहलू को जनता के बीच ले जाएं, ताकि समाज का और देश का भला हो सके। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए
और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।